अब हम यूज करना सीखेंगे क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड का यूज हम यहाँ पे करते हैं, जैसे कि हमने ये वाली लाइनें ले रखी हैं जिनको हमने फॉर्मेट कर रखा है। इसको हमने साइज दे रखा है, बोल्ड कर रखा है और कलर दे रखा है, और हमने इसको लैंग्वेज दे रखी है। अब हम इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। जब आप इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं तब आपको थ्री ऑप्शंस यहाँ पे मिलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि इसका नाम क्या है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आपने जब कॉपी किया तो उस डाटा के ऊपर जो फॉर्मेटिंग थी आप उसको पेस्ट के टाइम पे भी रख सकते हैं। तो हमारा जो डाटा है वो फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, कॉपी तो हमने कर ही रखा है, हम इसको पेस्ट करते हैं। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग अगर आप करते हो तो दोबारा से आपकी फॉर्मेटिंग के साथ हो जाएगा। मर्ज फॉर्मेटिंग, मर्ज फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आपकी फॉर्मेटिंग कुछ कम हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आप was that कॉपी हम यहाँ पे करते हैं खाली जगह में आराम से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मर्ज फॉर्मेटिंग। मर्ज फॉर्मेटिंग में आप देख रहे हैं कि आपकी फॉर्मेटिंग कुछ मर्ज हो गई है, उसका साइज कम हो गया है, लैंग्वेज चेंज हो गई है और कलर उसका हट चुका है। तो आपको कुछ आपकी फॉर्मेट आपका जो टेक्स्ट है मर्ज होके मिलेगा आपको। नेक्स्ट होता है कीप टेक्स्ट ओनली। आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मिलेगा। आपने जो ऊपर फॉर्मेट आपने इस टेक्स्ट के ऊपर जो आपने इस टेक्स्ट के ऊपर जो फॉर्मेटिंग कर रखी थी वो फॉर्मेटिंग हट जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे लिया है कीप टेक्स्ट ओनली, कि हमें सिर्फ टेक्स्ट चाहिए, हमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। अगर आपको फॉर्मेटिंग चाहिए तो आप कीप सोर्स फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मर्ज चाहिए तो आप मर्ज फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, जिस टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग हो रखी थी वो टेक्स्ट आपको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, लेकिन आपको वो फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो आप कीप टेक्स्ट ओनली का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का मतलब होता है कि जो डाटा आपने कॉपी किया है आप उसको किसी खास रूप में, किसी स्पेशल रूप में पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप पेस्ट स्पेशल का यूज कर सकते हैं। जब आप पेस्ट स्पेशल पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे विंडो दिखाई देती है कि आप जो डाटा आपने कॉपी कर रखा है, आप जिसको पेस्ट करना चाहते हो, आप उसको किस रूप में पेस्ट करना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे पिक्चर लेती हूँ एंड ओके, तो वो एक पिक्चर के रूप में आ गया। अब देखो, अब जो मैंने ये वाला डाटा पेस्ट किया था इसके ऊपर सिर्फ हमारा टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन जब मैं इस डाटा के ऊपर आ रही हूँ तो यहाँ पे आपकी एरो आती है, फोर हेडेड एरो। फोर हेडेड एरो का मतलब होता है कि आप इसको यहाँ से उठा सकते हैं, मैं इसको उठा के ऊपर भी लेके जा सकती हूँ। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आपको टू हेडेड एरो मिलती है। टू हेडेड एरो का मतलब होता है आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको राउंड भी कर सकते हैं, आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जब आप पूरे डॉक्यूमेंट में घूम रहे होते हैं माउस के साथ, आपने माउस लिया, आप पूरे डॉक्यूमेंट में जा रहे हो, लेकिन जब आप पेज स्पेशल के ऊपर जाते हो तो आपका जो कर्सर है वो फोर हेडेड एरो में चेंज हो जाता है। इसका मतलब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपने पेज स्पेशल अप्लाई कर रखा है। तो हमने यहाँ पे किया है कट, कॉपी एंड पेस्ट। नेक्स्ट हम करते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर का यूज होता है सेम फॉर्मेटिंग, जो टेक्स्ट आप जिस सॉरी जिस टेक्स्ट को आप कॉपी कर रहे हो, सॉरी जिस टेक्स्ट को आप चाहते हो सेम फॉर्मेटिंग किसी दूसरे टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करने के लिए आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट, अपना टेक्स्ट लिया, पैराग्राफ लिया है, तो मैंने एक लाइन को सिलेक्ट किया, उसको मैंने साइज दिया है, लैंग्वेज भी दी है, ओके मैंने इसको बोल्ड इटैलिक भी किया है और इसको मैंने कलर भी दिया है। ठीक है, अब मैंने एक और लाइन ली है,
इसको भी मैंने साइज दिया है, इसकी लैंग्वेज भी ली है अलग से, और इसको मैंने कलर भी दिया है। दैट्स इट। अब फॉर्मेट पेंटर का यूज आप कैसे करते हैं? ये फॉर्मेटिंग अलग है, ये फॉर्मेटिंग अलग है, और ये फॉर्मेटिंग अलग है। अब एक और टेक्स्ट है, जैसे ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन पे अगर मुझे ये ग्रीन वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो मुझे वापस से वहीं जाके इसको साइज देना पड़ेगा, लैंग्वेज देनी पड़ेगी, कलर देना पड़ेगा। इससे अच्छा हम किसको यूज करते हैं? फॉर्मेट पेंटर को यूज करते हैं। जो भी फॉर्मेटिंग आपको चाहिए, आप उस फॉर्मेटिंग में अपने कर्सर को छोड़ें, फॉर्मेट पेंटर पे जाएं, आपको यहाँ पे एक ब्रश जैसा सिंबल दिखाई देता है, आपको ब्रश जैसा सिंबल दिखाई दे रहा है। आपको जिस भी टेक्स्ट के ऊपर ये वाली फॉर्मेटिंग चाहिए, आप वहां पे इसको अप्लाई कर दो और आपको वो फॉर्मेटिंग वहां पे मिल जाएगी। आप ये देख सकते हैं, आपको ये फॉर्मेटिंग मिल गई। अगर हमें रेड वाली चाहिए, मैं रेड वाली के लाइन में कर्सर को छोड़ती हूँ, फॉर्मेट पेंटर पे जाते हैं, हमें फिर से ब्रश मिलती है और हम इसको डॉक्यूमेंट के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। आपको सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे मिल जाएगी। तो अगर आप ऐसे करते हो तो आपको बार बार फॉर्मेट पेंटर पे जाना पड़ता है। इसका एक और यूज होता है, अगर आपको कोई भी फॉर्मेटिंग मल्टीपल जगह पे चाहिए तो आप फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करने के बाद आप टेक्स्ट पे अप्लाई करें। यहाँ पे मैंने अप्लाई की, फिर भी मेरे पास ब्रश है, मैंने यहाँ पे भी अप्लाई की फिर भी ब्रश है, और हमने यहाँ पे भी अप्लाई की, हमारे पास ब्रश है। तो इसका मतलब होता है कि अगर आप फॉर्मेट पेंटर पे सिंगल क्लिक करते हैं तो आप फॉर्मेटिंग एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बार अगर आपको अप्लाई करनी है तो आपको वापस से फॉर्मेट पेंटर के ऊपर जाना रहता है। अगर आपको मल्टीपल फॉर्मेटिंग करनी है तो आप वहां पे डबल क्लिक कर सकते हैं और फॉर्मेटिंग हो जाएगी। अगर आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। इसने बोला है कि टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग इन द मल्टीपल प्लेसेस, अगर आपको मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, देन डबल क्लिक फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर को आप डबल क्लिक कर सकते हो। तो आपको अगर कोई भी चीज समझ नहीं आती है, डेफिनेशंस वगैरह अगर आपको समझ नहीं आती हैं, तो आप सुपर टूल टिप की हेल्प से आप उनको आराम से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्लिपबोर्ड कंप्लीट हो चुका है। हम यहाँ से फॉर्मेट पेंटर को अभी हटा देते हैं। क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट पेंटर हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आता है फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट का क्या यूज होता है? जो भी हमने टेक्स्ट सिलेक्ट कर रखा है उसको फॉर्मेट करने के लिए फॉन्ट का यूज करते हैं। साइज वगैरह, साइज इंक्रीज, डिक्रीज, कलर वगैरह देने के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ से इसको लैंग्वेज दे सकते हैं, पहले भी आप देख चुके हो। इसको साइज बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, साइज को डिक्रीज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, और अंडरलाइन। अंडरलाइन यहाँ पे आप काफी टाइप से कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे किसी अलग टेक्स्ट को चूज करती हूँ, मोहन, मैंने इसको सिलेक्ट किया, मेरे को अंडरलाइन करना है। इसको अंडरलाइन आप काफी, ये स्टाइल होते हैं, आपको कैसी लाइन चाहिए अंडरलाइन के लिए, अब वो वैसी ही लाइन यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे ये वाली लाइन आपको चाहिए तो आपने ये वाली लाइन ले ली। आपको शो नहीं हो रही, ये इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि मोहन जो है वो हिंदी के हिसाब से एक नाम है मोहन, लेकिन इंग्लिश डिक्शनरी में ये नाम नहीं होता, इसलिए गलत दिखा रहा है। अब ये देखिए, अब हमने इसकी स्पेलिंग गलत कर रखी थी, एम छोटा कर रखा था, इस वजह से दिक्कत आ रही थी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जो आपने अंडरलाइन ली थी वही अंडरलाइन है। अगर अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्ट्रिक थ्रू। स्ट्रिक थ्रू का मतलब होता है कि जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट कर रखा है उसके बीचों बीच, अब मैं यहाँ से अंडरलाइन को हटा देती हूँ एक बारी के लिए, नन, कोई अंडरलाइन हमें नहीं चाहिए तो नन। स्ट्रिक थ्रू, स्ट्रिक थ्रू का मतलब होता है जो टेक्स्ट आपने ले रखा है उसके बीचों बीच एक लाइन आती है। इसका मतलब
आप कुछ भी कर सकते, आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि मोहन है, मोहन की स्पेलिंग मुझसे गलत हो गई थी तो मैंने इसको कट कर दिया और आगे मैं इसको फिर से मोहन लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रिक थ्रो। नेक्स्ट आता है सबस्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट। आप ये इनकी जब आप इसके माउस को लेके जाते हैं टूल्स के ऊपर तो उसका नाम और उसकी शॉर्ट की दिखाता है, तो आप इनकी शॉर्ट की जरूर याद रखिए। कंट्रोल के साथ इक्वल टू, ये होती है सबस्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट और सुपर सब्सक्रिप्ट का मतलब होता है कि पावर, जैसे पावर लगाना या घात वगैरह। जैसे हम कोई फॉर्मूला बनाते हैं, मैथ्स का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर लगाते हैं तो वो स्क्वायर जाती है ऊपर की तरफ। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री में कोई फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे हम वाटर का फॉर्मूला लगाते हैं H2, तो उसमें जो टू होता है वो नीचे आता है। तो अगर आपको कोई पावर नीचे लगानी है तो आप सब्सक्रिप्ट को यूज कर सकते हो, अगर आपको कोई पावर ऊपर लगानी है तो आप सुपर सब्सक्रिप्ट को यूज कर सकते हो। जैसे कि इसने बताया है कि टाइप वेरी स्मॉल लेटर जस्ट बिलो द लाइन ऑफ द टेक्स्ट, मतलब जो टेक्स्ट की जो लाइन है उससे नीचे अगर आपको स्मॉल लेटर लिखना है तो आप सब्सक्रिप्ट, अगर आपको ऊपर लिखना है तो आप सुपर सब्सक्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। अब हम इसको करके देखते हैं। हम स्ट्रिक थ्रो को हटाते हैं यहाँ से। ओके, हम यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखती हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको जो स्क्वायर है टू, आपको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ राइट एरो भी यूज कर सकते हैं। और आप यहाँ पे आपको क्या करना है, पावर ऊपर जानी चाहिए या नीचे जानी चाहिए, पावर ऊपर जानी चाहिए, हमने इसको ऊपर कर दिया। यहाँ पे दूसरी को सिलेक्ट करते हो, पावर अप, नेक्स्ट, पावर अप। ठीक है, ये हो गया हमारा सुपर सब्सक्रिप्ट और हमारा फॉर्मूला भी बन के तैयार हो चुका है। ये होता है सुपर सब्सक्रिप्ट। अगर आपको इसकी जगह पे सब्सक्रिप्ट लगाना है तो यहाँ से साइज बढ़ा लेते हैं वेरी। जैसे मैं फॉर्मूला लगाती हूँ वाटर का फॉर्मूला H2O, तो टू नीचे आता है तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं और सब्सक्रिप्ट यूज करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला H2O। तो ऐसे आप सब्सक्रिप्ट और सुपर सब्सक्रिप्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी टेक्स्ट इफेक्ट एंड, टेक्स्ट इफेक्ट आती है। टेक्स्ट इफेक्ट का यूज जब आप टेक्स्ट लिखते हैं इसके ऊपर उस पे यूज कर सकते हैं। जैसे हमें किस टाइप का टेक्स्ट चाहिए, ऐसे टेक्स्ट चाहिए जो अब आप लिखोगे, अब आपका टेक्स्ट उसी इफेक्ट में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करते हैं चेंज केस। चेंज केस का क्या यूज होता है, यहाँ पे हम कमांड लेते हैं फिर से। अब हमारे जो वर्ड हैं वो एक सेंटेंस केस में होते हैं। चेंज केस का मतलब होता है कि जो आपका पैराग्राफ है या जो आपकी लाइन है या फिर जो आपने डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट लिख रखे हैं, आप उसका केस चेंज करने के लिए चेंज केस का यूज करते हैं। जैसे आप इसको सेंटेंस केस में लेना चाहते हैं, सेंटेंस केस में तो हमारा पैराग्राफ ऑलरेडी है, तो आप इसको लोअर केस में लेना चाहते हो, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड। अगर हम इसको लोअर केस में लेते हैं तो जितना भी पैराग्राफ हमारा सिलेक्ट हो रखा है वो सारा छोटे अक्षरों में आ जाएगा, मतलब लोअर वर्ड में आ जाएगा। सारे वर्ड हमारे छोटे हो चुके हैं, वी बड़ा था छोटा हो गया, पैन में W, ऐसे हमारे सारे वर्ड छोटे हो जाएंगे। अगर आपको बड़े चाहिए तो आप अपर केस कर सकते हैं और सारे हमारे वर्ड जो हैं वो बड़े हो चुके हैं। अब कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ड का पहला अक्षर जो है वो बड़ा हो जाएगा, बाकी सारे छोटे हो जाएंगे। वीडियो में वी प्रोवाइड्स ए पावरफुल। अच्छा, नेक्स्ट होता है टूगल केस। टूगल केस में होता है कि फर्स्ट लेटर जो होता है वर्ड का वो छोटा हो जाता है, बाकी सारे आपके वर्ड जो है वो बड़े रह जाते हैं।
और अगर आपको वापस से अपना सेंटेंस केस चाहिए तो आप सेंटेंस केस में आप इसको लिख सकते हैं। तो ये होता है चेंज केस। चेंज केस का मतलब होता है जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होता है उसका केस चेंज करने के लिए आप उसको अपर, लोअर, टूगल ऐसे किसी भी केस में आप उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है हाइलाइटर, टेक्स्ट हाइलाइटर। जो भी लाइन आपने सिलेक्ट कर रखी है आप उसको बैक से कोई कलर देना चाहते हैं हाईलाइट करने के लिए कि ये हमारी इंपॉर्टेंट लाइन है, तो आप इसको कोई भी कलर देके आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा टेक्स्ट कलर, फॉन्ट कलर। जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट कर रखा है उसको, जो भी टेक्स्ट आपने सिलेक्ट कर रखा है उसको कलर देने के लिए हम फॉन्ट कलर का यूज करते हैं। कोई भी कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जैसे हमने कोई भी लाइन अगर सिलेक्ट कर रखी है, अगर हम इसको क्लियर करना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं, अगर हम जैसे इरेजर से साफ करते हैं तो हमारी लाइन क्या हो जाती है, यहाँ से कट जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हमने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग कर रखी है, इसको लैंग्वेज दे रखी है अलग से, इसको कलर दे रखा है, तो क्लियर फॉर, अब ये है हमारी फॉर्मेटिंग वाली लाइन। अगर फॉर्मेट, क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आपके टेक्स्ट से सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर होएगी, बाकी आपका डाटा जो है, आपका मैटर जो है वो वैसे का वैसा रह जाएगा, लेकिन आपने जो फॉर्मेटिंग कर रखी है वो सारी की सारी साफ हो जाएगी। तो हम ऐसे हमारा फॉन्ट भी खत्म हो चुका है। नेक्स्ट आता है पैराग्राफ ऑप्शन। अभी हम करते हैं पैराग्राफ ऑप्शन। पैराग्राफ ऑप्शन में आपको काफी सारी टूल्स मिलती हैं। अब हमें ये पढ़ना है कि उन टूल्स का क्या यूज होता है। सबसे पहले होती है बुलेट्स। बुलेट्स का मतलब होता है कि जैसे कोई भी हम पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, अगर हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो वो डायरेक्ट आता है। अगर हम इसको पॉइंट्स में लिखना है, जैसे पॉइंट नंबर 1 2 3 4, और हम 1 2 3 4 की जगह पे कुछ डिजाइन, कुछ ग्राफिक्स लगाना चाहते हैं तो हम बुलेट्स का यूज करते हैं। तो इसके अंदर काफी सारी बुलेट्स आपको मिलती हैं। यहाँ पे जिसका भी जैसा भी आप यूज करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक बुलेट लेती हूँ। जब भी हमने कुछ लिखा और जब हम एंटर करते हैं तो एक न्यू लाइन, न्यू पॉइंट शुरू हो जाता है। अगर हम उसी पॉइंट पे लगातार चलते रहते हैं और टेक्स्ट ऑटोमेटिकली रूट के नीचे वाली लाइन में आता है तो नया पॉइंट शुरू नहीं होता, लेकिन जब भी आप एंटर करते हो तो आपका नया पॉइंट शुरू हो जाता है। तो ये होता है बुलेट्स। अगर आपको इसको और भी ज्यादा ग्राफिक्स चाहिए आप इसके, तो बुलेट्स पे जाएं, डिफाइन न्यू बुलेट्स, नई बुलेट्स पे जाएं। ये यहाँ पे आपको सिंबल्स मिलेंगे काफी सारे, यहाँ से आप सिंबल्स ले सकते हो कोई भी। एंड ओके, अगर आपको कोई पिक्चर चाहिए तो ऑनलाइन आप यहाँ से ले सकते हैं और आप इसको करते हैं। अब हमारा फॉन्ट जो आपने बुलेट लिया है उसी के अंदर बुलेट्स आएंगे। तो बुलेट्स के लिए अगर आपको बुलेट्स नहीं चाहिए तो आप यहाँ से नन कर सकते हैं। ये सेम बुलेट्स की तरह होता है नंबरिंग। अगर आपको बुलेट्स की जगह पे आपको नंबर चाहिए तो आप यहाँ से नंबर ले सकते हैं। सेम बुलेट्स की तरह ये काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जब आप पैराग्राफ या कोई भी लाइन, कोई भी पैराग्राफ लिखना शुरू करते हो तो आप उसको किस साइड से लिखना शुरू करते हो। अलाइन योर कंटेंट विद द लेफ्ट मार्जिन, मतलब कौन सी मार्जिन की साइड। मार्जिन का, मार्जिन होती है पेज के लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम में जो जगह छुटी हुई होती है उसको मार्जिन बोला जाता है। तो अलाइनमेंट आप कहाँ से शुरू करना चाहते हो। अगर आप लेफ्ट करते हो तो जो भी पैराग्राफ आप लिखते हो वो लेफ्ट से शुरू होता है। अगर आप इसको सेंटर करते हो जब आप लिखते हो तो वो सेंटर से शुरू होता है। अगर आप इसको राइट करते हो तो जो भी आप लिखोगे वो राइट से शुरू होता है। अगर आप इसको जस्टिफाई करते हैं तो जस्टिफाई में हमारा टेक्स्ट नॉर्मल शुरू होता है, मतलब लेफ्ट से शुरू होता है। अब हम करते हैं मल्टीपल लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट का मतलब होता है कि आप एक ही में काफी सारे लेवल्स दे सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है, तो हम
वो बनाता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाला है, क्वेश्चन 1 है हमारा, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। मैं यहाँ पे ऑप्शंस देती हूँ। ए ऑप्शन है रैम, बी ऑप्शन है रोम, सी ऑप्शन है सीपीयू, डी ऑप्शन है एंड लास्ट वन इज कैबिनेट। डी। जैसे यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन टाइप किया है कि कंपोनेंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर में आते हैं रैम, ये हमारे ऑप्शंस हैं, रैम, रोम, सीपीयू और कैबिनेट। अब ऐसे ही यहाँ पे अगर हम दूसरा क्वेश्चन टाइप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम टाइप कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल ऑफ ओएस, ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एंटर करते हैं। जैसे विंडो, ये हमारे क्वेश्चन है। अगर हम इनको मल्टी लेवल लिस्ट में लेना चाहते हैं, जैसे तो हम इनको सिलेक्ट करते हैं, मल्टी लेवल लिस्ट में जाते हैं, ऑप्शन है हमारे 1 2 3 4, यहाँ पे आपको दिखा देगा 1 2 3 4, ऐसे ही सेम आप इसको कर सकते हैं 1 2 3 4। तो ऐसे आप अपना क्वेश्चन बना सकते हैं जिसका मार्जिन भी सेम रहेगा और आपके क्वेश्चन की लिस्ट भी बन जाएगी। तो ये होती है मल्टी लेवल लिस्ट। नेक्स्ट आपका आता है इंडेंट। इंडेंट होता है मार्जिन से, मार ये आपकी होती है मार्जिन, मार्जिन से टेक्स्ट को दूर लेके जाना। मूव, यहाँ पे दिखा भी रखा है, मूव योर पैराग्राफ फर्दर अवे फ्रॉम द मार्जिन। मार्जिन से पैराग्राफ को दूर लेके जाना होता है इंक्रीजिंग इंडेंट, हमारा इंडेंट इंक्रीज हो रहा है, और मार्जिन के पास लेके आना होता है डिक्रीजिंग इंडेंट। तो ये होता है आपका इंडेंट। ये होता है लाइन स्पेसिंग, दो लाइनों के बीच का स्पेस आपको कम या ज्यादा करना है तो आप लाइन स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे हैं, मेन लाइनों का स्पेस, सबसे कम स्पेस होता है 1.0। अगर आप इनके स्पेस को रिमूव करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं तो आप रिमूव स्पेस कर सकते हैं, तो आप इस स्पेस को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे आप स्पेस ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ये तो स्पेस। नेक्स्ट आता है शेडिंग। जैसे आपने पैरा कोई भी लाइन आपने सेलेक्ट कर रखी है, उसको आप किस कलर की शेड देना चाहते हैं तो वो शेडिंग से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सेम होती है, हाइलाइटर की तरह ही होती है, शेड देने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है हमारा बॉर्डर। जैसे हमने पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रखा है, आप इसको कैसा बॉर्डर देना चाहते हैं, लाइन आनी चाहिए सिर्फ नीचे, सिर्फ ऊपर, लेफ्ट में, राइट में, कोई बॉर्डर नहीं चाहिए, ऑल बॉर्डर, तो हर जगह बॉर्डर आ जाएगा। तो आउट, ओनली आउटसाइड, इनसाइड, अब जैसा चाहते हो वहाँ वैसा आप यहाँ से बॉर्डर अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है कि आप टेक्स्ट को असेंडिंग और डिसेंडिंग किस टाइप में लिखना चाहते हैं, जैसे ए टू जेड या फिर जेड टू ए। जैसे अगर आप डिसेंडिंग करना चाहते हो तो आपका पैराग्राफ चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अगर आप इसको असेंडिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ से असेंडिंग कर सकते हैं। असेंडिंग मतलब होता है ए टू जेड और डिसेंडिंग का मतलब होता है जेड टू ए।
तो अब हम यहाँ पे अपना पैराग्राफ ऑप्शन भी फिनिश कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्टाइल्स। स्टाइल्स में आप जो भी स्टाइल यहाँ पे चूज करते हैं, आप उसी स्टाइल की एडिटिंग अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ लिया है, साइज कम ले लेते हैं इसका। अब मैं यहाँ पे इसको स्टाइल देना चाहती हूँ कोई, तो हमने अपना पैराग्राफ सिलेक्ट किया। क्या देना चाहते हो आप इसको, एडिंग वन टू, या फिर मेन टाइटल बनाना चाहते हैं, सब टाइटल बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। अगर आपको वन बनाना है तो आप इसको वन बना सकते हैं। अगर आप इसको भी हेडिंग देना चाहते हैं तो आप इसमें टू बना दिया। ऐसे करके आप इसको थ्री फोर फाइव ऐसे कुछ भी हेडिंग्स बना सकते हैं। अगर मान लो आप अपने खुद की एक हेडिंग तैयार करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें और अप्लाई स्टाइल्स करें। यहाँ पे आप अपना नाम दे सकते हैं, यहाँ से हम मॉडिफाई करते हैं। हेडिंग का नाम यहाँ पे आपको जो भी देना है अब वो दे सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी स्टाइल का कलर जो लेना है आप यहाँ से कलर ले सकते हैं। ऐसा आपको बोल्ड चाहिए या फिर इटैलिक चाहिए, साइज कितना चाहिए, और यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। आपको उसकी लैंग्वेज कैसी चाहिए, तो यहाँ से लैंग्वेज भी सेट कर सकते हैं। सिंपल ये चाहिए। एंड अब आप जैसे जिस पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपने वाली थीम वहाँ पे, अपने वाली स्टाइल वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे राम वाली अप्लाई करना चाहते थे, ऐसे आप कोई भी स्टाइल यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है एडिटिंग। एडिटिंग में आता है फाइंड। अगर आप अपने पूरे पैराग्राफ में कोई वर्ड ढूंढना चाहते हैं तो आप फाइंड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना वर्ड डाल सकते हैं। यहाँ पे जैसे आपने डाला चलो इसको कट करें। अब यहाँ पे आप डालें तो आपके पूरे पैराग्राफ में जहाँ जहाँ पे भी एंड है वहाँ वहाँ आपको हाईलाइट कर देगा, और यहाँ पे भी आपको दिखा देता है कि कहाँ कहाँ पे आपका एंड है। तो जो भी वर्ड आपको चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, वो वर्ड आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारा रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है कि आप उस वर्ड की एंड की जगह पे आप कोई और वर्ड लिखना चाहते हैं। जैसे हम सिंबल कर देते हैं एंड का एंड रिप्लेस एक ही के साथ या रिप्लेस ऑल सबके साथ। यस, तो अब आपका जहां जहां पे एंड था वहां वहां पे एंड का सिंबल आ चुका है। तो ऐसे आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है सिलेक्ट। सिलेक्ट में आप सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्ट्स ले रखे हैं तो आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट सिंगुलर फॉर्मेटिंग। सिंगुलर फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जहां जहां पे आपने एक जैसी फॉर्मेटिंग कर रखी है सिर्फ उनको सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने इस पैराग्राफ पे फॉर्मेटिंग की है एक से, और इस पैराग्राफ पे भी फॉर्मेटिंग की है वन पे। तो जहाँ पे आपका कर्सर रहेगा, कर्सर हमारा वन में है तो वन पहले पैराग्राफ की सिंगुलर फॉर्मेटिंग ढूंढ के उसको सिलेक्ट करेगा। अगर आप वही अगर आपका कर्सर है सेकंड में तो सेकंड से रिलेटेड जो भी फॉर्मेटिंग उसको मिलेगी उसको सिलेक्ट। और लास्ट होता है सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन में आपको यहाँ पे दिखा देता है कि आपने क्या क्या ले रखा है। जैसे अगर मैं यहाँ से शेप लेती हूँ तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि आपने एक रेक्टेंगुलर शेप ली, आप इसको छुपाना चाहते हो तो हाइड कर सकते हो। आपके
यहाँ डॉक्यूमेंट से भी हट जाएगी। अगर आप इसको शो करना चाहते हो तो शो कर सकते हो, आपको यहाँ पे भी शो हो जाएगी। तो अभी हमारा वर्ड की होम टैब हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये समझ में आएगी अच्छे से।